जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। एनटी की तरफ से एक बहुत ही बड़ा बिग अपडेट बदलाव हुआ है। आपकी रैंकिंग में बहुत सारा बदलाव हुआ है। इस सब के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि किस सब के बारे में बात करते हो, तो वीडियो को स्किप नहीं करके आगे इसके बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं। नीट यूजी 2025 एनटीए ने ट्राई बेकिंग नियम में किया बड़ा बदलाव। अब इस तरह तय होगी रैंक। आपकी जो रैंक थी पहले किसी और तरह से तय होती थी, अब क्या एक नया नियम लागू हुआ है, उसी तरह से आपका क्या रैंक तय होगी। तो नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2025 परीक्षा के ट्राई बेकिंग नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पहले जहां 7 ट्राई बेकिंग नियम थे, पहले कितने थे आपके 7, अब इसमें 8वां नियम भी जोड़ा गया है। क्या है? ट्राई बेकिंग न्यूज के बारे में बात करते हैं। आइए, आपका क्या नियम रहने वाला है, ये रूल्स। इसके बाद में रीना शर्मा, विजय वर्गीय। तो नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए ने ट्राई बेकिंग नियमों यानी ट्राई बेकिंग रूल्स में इस बार बदलाव कर दिया है। पहले ट्राई बेकिंग रूल में सिर्फ 7 नियम थे, लेकिन इस बार इसमें 8वां नियम भी जोड़ा गया है। आपका क्या एक नियम का ट्राई बेकिंग न्यूज जोड़ दिया गया है। तो पहले आपको कितने थे? 7 थे। अब कितने आपको टोटल हो गए? 8। तो एनटीए ने कहा यदि 7 क्राइटेरिया से ट्राई समस्या हल नहीं होती है तो एनटीए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति के मार्गदर्शन में रैंडम प्रक्रिया से इसका हल निकालेगा। कैसे निकालेगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। इसका ट्राई बेकिंग न्यूज का आपका क्या फॉर्मूला है, 2025 में क्या रहने वाला है, इस पर बात करते हैं। ऐसे छात्र जिनकी बायोलॉजी यानी बॉटनी एंड जूलॉजी में ज़्यादा मार्क्स आएंगे, उसे रैंक में ऊपर रखा जाएगा। आपको बॉटनी जूलॉजी में अगर ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो उसका रैंक क्या होगा? हाई रहेगा। सेकंड नियम क्या है? सेकंड क्या है आपका? अगर बायोलॉजी वाले फैक्टर्स से रैंक तय नहीं होती है तो फिर केमिस्ट्री के मार्क्स देखे जाएंगे। केमिस्ट्री में जिसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे उसे रैंक के ऊपर रखा जाएगा। अगर आपकी जूलॉजी बॉटनी में नंबर कम आ रहे हैं तो उसके बाद में किसको देखा जाएगा? आपका केमिस्ट्री देखा जाएगा, उसके आधार पे आपका रैंक रखा जाएगा। थर्ड देखते हैं, इसके बाद आपका फिजिक्स देखेंगे। फिजिक्स में ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो उसे ऊपर रखा है। यानी इसमें ये है जिसमें भी आप ये सब्जेक्ट में आपके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं एनटीए यानी नीट यूजी में 2025 में, तो उसके हिसाब से क्या आपका रैंक का नंबर रखा जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने सही उत्तरों की तुलना में कम गलत उत्तर दिए होंगे उसे ऊपर रखा जाएगा। यानी ऐसी कैंडिडेट, ऐसे जो भी छात्र हैं जिन्होंने किसी ने सही उत्तर दिया है, ठीक है, और उन्होंने कम गलत करे हैं, कुछ क्वेश्चन का आंसर क्या है, कम गलत किया है, तो उनको भी क्या ऊपर रखा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका। इसके बाद जिस उम्मीदवार का बायोलॉजी, बॉटनी व जूलॉजी में अटेम्प्टेड गलत उत्तर या सही उत्तरों का अनुपात कम होगा तो उसे ऊपर रखा जाएगा। जिसने जूलॉजी बॉटनी में क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट कम किए हैं तो और अगर सही ज़्यादा किए हैं तो उसको ऊपर रखा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जिस उम्मीदवार का केमिस्ट्री में अटेम्प्ट गलत उत्तर और सही उत्तरों का अनुपात कम होगा तो उसे ऊपर रखा जाएगा। जिस उम्मीदवार का फिजिक्स में अटेम्प्ट गलत का प्रतिशत कम होगा उसे ऊपर रखा जाएगा। अगर ये 7 मानदंड लागू करने के लिए बाद भी ट्राई नियम की समस्या बनी रहती है तो क्या होगा आगे? एनटीए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति के मार्गदर्शन में रैंडम प्रक्रिया से इसका हल निकालेगा। इन नियमों के द्वारा अगर ये समस्या दूर नहीं होती तो क्या नया नियम लागू होगा विशेष समिति गठित द्वारा।
ये खबर भी पढ़ें, यशवंत क्लब में अतुल, सीट के बड़े बेटे का हंगामा। क्या है, इस सब के बारे में बात करते हैं। आइए, ट्राई ब्रेकिंग न्यूज। मानदंड: यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी नीट यूजी 2025 में समान अंक प्राप्त करते हैं, यानी कोई भी ऐसे 2 कैंडिडेट हैं जिनके क्या समान यानी एक जैसे अंक हैं, जैसे किसी का 710 नंबर आया है तो दूसरे कैंडिडेट का 710 आया है, तो उस पर क्या करा जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो पारस्परिक योग्यता नियम अनुसार निर्धारित की जाएगी, जिसकी ऐसी योग्यता होगी उसके हिसाब से उसका नंबर दिया जाएगा। टेस्ट में जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान में उच्च अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार, उसके बाद परीक्षा में रसायन विज्ञान में उच्च अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को टेस्ट में भौतिक में उच्च अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार, उसके बाद बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के कंप्यूटर या आईटी का उपयोग करके लॉटरी निकाली जाएगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप क्या ध्यान से सुन लीजिए कि क्या है, अगर इसके बाद भी कुछ नहीं होता है तो कंप्यूटर या आईटी का उपयोग करके आपको क्या है, लॉटरी निकाली जाएगी। जो भी उम्मीदवार है, अगर उनका जो मैंने समझाया आपके लिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो पहले मानदंड पिछले साल की तरह ही है, लेकिन चौथा मानदंड जिसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं है, इस साल पेश किया गया है। एनटीए ने चौथे बिंदु को पेश करने के पीछे का कारण और उसके संभावित प्रभाव के बारे में नहीं बताया है। हालांकि चौथे नियम को बाद में लागू नहीं किया गया है। क्या खबर है उसके बारे में बात करते हैं। साल 2021 में ट्राई ब्रेकिंग मानदंड आपका क्या रहा था। नीट 2021 ट्राई ब्रेकिंग मानदंड में केवल 3 कारक थे, जिनमें परीक्षा में केवल जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान में उच्च अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार, उसके बाद उम्मीदवार को टेस्ट में रसायन विज्ञान में उच्च अंक प्राप्त करना। परीक्षा में सभी विषयों में गलत उत्तरों और सही उत्तरों की संख्या का कम अनुपात वाला उम्मीदवार नीट 2021 में सही उत्तरों के अनुपात की गणना को छोड़कर भौतिक के स्कोर को ट्राई ब्रेकिंग न्यूज के लिए नहीं माना गया था। अब क्या है, 2022 में आपका क्या रहा था उसके बारे में बात करते हैं। ट्राई ब्रेकिंग न्यूज आपका तो नीट 2022 ट्राई ब्रेकिंग मानदंड 2023 मानदंड के समान ही थे, सिवाय 2 अतिरिक्त मानदंडों के, जो परीक्षार्थियों की आयु और नीट आवेदन की संख्या क्या आपकी बढ़ गई थी। तो 2023 में ट्राई ब्रेकिंग न्यूज आपका मानदंड क्या था उसके बारे में बात करते हैं। 2023 ट्राई ब्रेकिंग मानदंड जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक के क्रमों में प्रत्येक विषय में उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर केंद्रित थे। इसके बाद प्रत्येक विषयों में सटीक और प्रतिक्रियाओं के अनुपात का मिलान किया गया। इस तरह पिछले कुछ वर्षों में नीट के ट्राई ब्रेकिंग मानदंडों से देखा जा सकता है, पिछले कुछ वर्षों में कारकों में कई बदलाव हुए हैं। हालांकि जो कारक स्थिर रहे हैं वे हैं जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के क्रम में विषयों में प्रदर्शन क्या रहा है आपका। तो ये सब कुछ हमने समझा दिया आपको लिए A to Z कि ट्राई ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। तो ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो। जय हिंद, जय भारत।